हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मेट्स एंटूटी एजुकेशनल चैनल। इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसी सीरीज में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यह मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हम इसे बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, साथ ही साथ इनमें +2 लेवल की जो एग्जाम्स हैं उनके भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट कर रहे हैं। हम इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले ये समझें कि अगर किसी भी सर्किट में या किसी भी कंडक्टर के अराउंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, और साथ ही साथ इससे पहले के टॉपिक में हम लोग कैपेसिटर की भी बात स्टडी किए थे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अगर किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वो कैसे बिहेव करता है। तो इनमें सबसे पहले जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। हम समझेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है। जैसा कि नाम है से स्पष्ट है, डिस्प्लेसमेंट समझ रहे हैं हम क्या आपको मीन्स इन्फ्लेशन फ्रॉम एक्चुअल पोजीशन टू सम अदर पोजीशन, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इट मींस अगर किसी कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वो कैसे बिहेव करता है। पहले डेफिनेशन समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट आखिर क्या है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट? इट इज द करंट इन द रीजन बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स। कैपेसिटर के दो प्लेट्स हैं, है ना। कैपेसिटर के दो टर्मिनल्स ले लिए, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होगा और दूसरा नेगेटिवली चार्ज प्लेट होगा। तो हम कहते हैं ये जो कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स हैं, इन दोनों प्लेट्स के बीच के रीजन, इन दोनों प्लेट्स के बीच के रीजन्स में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, क्यों? इलेक्ट्रिक का फ्लक्स चेंज होने के कारण। यानी कह रहे हैं क्या कि कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होने के कारण जो करंट फ्लो होगा उसी करंट को हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। कह सकते हैं कि जब कैपेसिटर जोड़ते हैं उसके बाद जब करंट फ्लो होगा तो कैपेसिटर चार्ज होगा, ठीक है। जब कैपेसिटर चार्ज होगा, ये जब चार्ज होगा या फिर डिस्चार्ज होगा, ये कैपेसिटर चार्ज हो या जब इलेक्ट्रिक करंट ऑफ हो जाएगा तो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो कहता है क्या, कैपेसिटर या चार्ज हो या डिस्चार्ज हो, इनके दौरान जो इंसुलेटेड प्लेट्स है, दो चार्ज प्लेट के बीच जो इंसुलेटेड प्लेट्स है, उस इन इंसुलेटेड प्लेट्स के बीच करंट का फ्लो होता है। कैपेसिटर के बीच इंसुलेटेड प्लेट्स के बीच जो करंट का फ्लो होता है उसी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, मींस डिस्प्लेस्ड करंट। अब मान लेते हैं कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसको हमने चार्ज दिया Q कूलम का चार्ज दिया कैपेसिटर को, और जो कैपेसिटर का प्लेट्स है, कैपेसिटर प्लेट्स है, इस प्लेट्स का एरिया क्रॉस सेक्शन A है। और साथ ही साथ ये हम मान लेते हैं कि इसके जब चार्ज फ्लो होगा तो इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E है। तो फ्लक्स, हमको फ्लक्स के लिए फार्मूला आएगा। तो सबसे पहले जानिए E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। E इज इक्वल टू हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। अब ये तो चार्ज के कंसेप्ट में है, E क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, Q हो गया चार्ज, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट हो गया, और A एप्सिलॉन और A एरिया ऑफ प्लेट्स। अब यहां से हम कंसेप्ट लेंगे तो दैट इज हम कह सकते हैं Q यानी टोटल चार्ज। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए एप्सिलॉन नॉट फाई। Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट फाई फ्लक्स, ओके। अब यहां से कंसेप्ट आता है कि डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी यहां से कितना करंट डिस्प्लेस हुआ। तो हम कह सकते हैं तो करंट डिस्प्लेस हुआ ID, करंट क्या है, चार्ज अपॉन टाइम। तो कहते हैं ID इज इक्वल टू dq अपॉन dt। ये लेते हैं डिस्प्लेस्ड करंट ID इज इक्वल टू dq अपॉन dt, और Q इज इक्वल टू क्या था, एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से कर सकते हैं ID इज इक्वल टू d अपॉन dt
एप्सिलॉन नॉट ए, या एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है तो id इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन नॉट dA अपॉन d phi अपॉन dt, सॉरी एप्सिलॉन नॉट phi है इक्वल टू d phi अपॉन dt। ये हमारा बेसिक एक्सप्रेशन हो गया किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए। ठीक है, तो यहां से हम डिस्प्लेसमेंट करंट की बात हो गई।